जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर के हिंदी के मॉडल पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ये इसका द्वितीय पाठ है, दूसरा पेपर है, जो कि यह वीडियो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है, जो कि यह प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, जिनको आने वाले दिनों में बीए 5 सेमेस्टर में हिंदी की परीक्षा देनी होगी। तो एक एक प्रश्न ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, जिससे कविता के संदर्भ की हानि तथा मुख्य अर्थ का अपकर्ष होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा काव्य दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, काव्य दोष कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा कुल 3 प्रकार के काव्य दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस व्यापार या वृत्ति से हम शब्दों के अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा शब्द शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्द शक्ति कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका उत्तर होगा कुल 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आचार्य मोहम्मद ने काव्य दोष को कितने भेद में बांटे हैं? तो आपका उत्तर होगा कुल 3 भेद में बांटे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस दोष की कुल संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा टोटल कुल 10 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपका उत्तर होगा ग्रीक भाषा के फैंटेसिया शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कल्पना सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका उत्तर होगा कालरीज ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, रस मीमांसा और काव्य में रहस्यवाद पुस्तक के लेखक कौन है? रस मीमांसा और काव्य रहस्यवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी के किस कवि ने फैंटेसी शब्द का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है? तो आपका उत्तर होगा मुक्ति बोध ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आलोचक में कौन सा गुण होना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा निष्पक्षता का गुण, सहृदयता का गुण और बहुजता का गुण। ये सभी आपका ये गुण होनी चाहिए। तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा लखनऊ में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, नई कविता का आत्मसंघर्ष किसका ग्रंथ है? तो आपका उत्तर होगा मुक्ति बोध का। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलोचना शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आपका उत्तर होगा लोच धातु से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा बिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, साहित्य का उद्देश्य ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य का उद्देश्य जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी जाति की अवधारणा को किसने दिया है? तो आपका उत्तर होगा रामविलास शर्मा। तो दोस्त, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहानी नई कहानी के लेखक कौन है? कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर होगा नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिन शब्दों के अवयव से कोई वस्तुओं का बोध होता है लेकिन एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, काव्य के संदर्भ में वृद्धि तथा उसमें नित्य विद्वान रहने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा काव्य गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, काव्य शोभाया कार्यतरो धर्म गुणा, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य वामन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है?
भरत मुनि के द्वारा गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपका उत्तर होगा कुल 10 गुण माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किनके द्वारा गुणों की संख्या 20 मानी गई है? वह कौन से व्यक्ति है जिसने गुणों की संख्या 20 मानी है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य भामह ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आपका उत्तर होगा कुल 3 मानी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसने गुणों की संख्या 3 मानी है? तो आपका उत्तर होगा आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ, ये तीनों लोग गुणों की संख्या 3 मानी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वीर रौद्र भयानक रस किस गुण से संबंधित होता है? तो आपका उत्तर होगा ओज गुण से। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिस गुण से हृदय में मधुरता का संचार होता है वह गुण क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा मधुर्य गुण कहलाता है। मधुरता का संचार होता है वह मधुर्य गुण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस काव्य गुण में सभी रस विद्यमान होते हैं? यानी कौन से काव्य है जिसमें सभी रस शामिल होते हैं? तो आपका उत्तर होगा प्रसाद गुण में। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुण विपर्योत्मानो दोष यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य वामन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जहाँ कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो वहाँ कौन सा दोष होता है? तो आपका उत्तर होगा च्युति संस्कृत दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुख्य या लोक प्रचलित अर्थ का ज्ञात करने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जो मुख्य लोक प्रचलित अर्थ का ज्ञात जो कराती है वह शक्ति क्या कहलाती है? तो आपका उत्तर होगा अभिधा शक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चिरजीवा जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ये ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? तो आपका उत्तर होगा व्यंजना शक्ति शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जहाँ सादृश्य के कारण लक्षणा का बोध हो वहाँ होता है। तो आपका उत्तर होगा गौड़ी लक्षणा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्यंग्यार्थ को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन प्रतीकवाद का प्रवर्तन किए थे? यानी किसने प्रतीकवाद का प्रवर्तन किए थे? तो आपका उत्तर होगा जीन मोर ने प्रतीकवाद का प्रवर्तन किए थे 1886 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, जब किसी पदार्थ को चित्रबद्ध करके एक मूर्ति के रूप में दिया जाता है, यानी जब किसी पदार्थ को चित्रबद्ध करके एक मूर्ति के रूप में बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा उसे बिंब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिंबवाद का प्रवर्तक कौन है? तो आपका उत्तर होगा टी.ई. ह्यूम जी। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा केदारनाथ सिंह का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, काव्य बिंब पदार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर नागेंद्र जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से कम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षिक होता है। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब का भेद कितने होते हैं? तो प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब का भेद कितने होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? सरल बिंब, मिश्र बिंब और जटिल बिंब। क्वेश्चन नंबर 43 है, काव्य में लोक मंगल की साधन व्यवस्था तथा सिद्धा व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन अपनी आलोचना में परंपरा को विशेष महत्व देता है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसका पेपर देने के बाद आंसर की आता है तो आंसर की का वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।